मैं सबसे पहले ज़रा जो इमरान खान साहब ने बात की सेनेट इलेक्शन के से मुताल्लिक किस तरह लोग खरीदे बेचे जाते, ज़रा आपको वो सुनवाते हैं। 30 साल से पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शंस के अंदर पैसा चलता है, पार्टी के सरबराह हैं उस तक पैसा जाता है। हमें पता चल गया है कि बलूचिस्तान में सेनेटर बनने के लिए 50 करोड़ से 70 करोड़ पे कीमत चली गई। 2013 में तो जो पहला सेनेट का इलेक्शन था, मैंने अपने एमपीज को कहा कि आप अपनी वोट बेचने लगे हैं। तब मैंने वार्निंग दी कि आपने वोट बेची तो हम अपनी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। 2018 में हमें पता चला, पता नहीं 18 या 20 एमपीज बिक गए थे। हमारी कमेटी बनी, उन्होंने कहीं से वीडियो लाई, उन्होंने कहा जी हम ये आपको दे नहीं सकते लेकिन दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने अपने 20 एमपीज को शो कॉज दिया और फिर निकाला, और तब फिर मैंने कहा ओपन बैलेट। ये कहते हैं सीक्रेट बैलेट से डर है, हुकूमत को एडवांटेज होती है सीक्रेट बैलेट में, और यही रोएंगे। फिर हमने अपनी कमेटी को कहा कि FIA जो हमारे पास इदारे हैं उनको इस्तेमाल करें। जी, एक तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने कह दिया कमेटी वो करे। ये कमेटी किस तरह से जो है वो फिरदौस साहिबा ये बताइएगा कि यकीनी बनाएगी कि पता चल सके कि ये सब कुछ हुआ कैसे था, किसने इससे फ़ायदा लिया, इसके नतीजे में कौन लोग सेनेटर बने, और कैसे जो है ये अमलन जो है वो एक फिरदौस साहिबा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक, वो कह रही है कि जी कमेटी जो बनी है वो ये तो अपने ही लोग इनके वहां पैसे दे रहे थे, इतनी देर से जो है वो क्यों बताया, या इतनी देर से क्यों तहकीकात हो रही है इसकी। ये तो अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी थी तो पार्लियामेंट में ये मामला लेके आते। अब क्यों ख्याल आया ओपन बैलेटिंग का? क्योंकि आदिल, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। देखिए, शर्मिला की गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि उसको शायद अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, और जिस कमेटी को वो कह रही हैं कि कब कमेटी बनी और कहाँ बनी, वो तायीद उसकी जो है वो मलिक साहब भी कर देंगे कि पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बनी, तमाम जमातों के लोग अंदर तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी, और उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। और उस कमेटी का ये मैंडेट था कि उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को रिकमेंडेशन के ज़रिए लाना है और फिर कंसेंसस डेवलप करना है, और फिर सारी जमातों ने मिल के आइंदा इलेक्शन को साफ, शफाफ और मुनसफाना बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर वो लेजिस्लेशन इंश्योर करनी है। चूँकि जब वो रिकमेंडेशंस आ गई, जब वो कमेटी ने अपना किरदार अदा किया, तो साथ ही नैब का इशू आया, और नैब के अंदर लाज के अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई, और वहाँ पे ये फिर बारगेनिंग हुई, फिर ये ब्लैकमेलिंग शुरू हुई कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को इस शर्त पे सपोर्ट करेंगे कि अगर नैब लाज के अंदर भी अमेंडमेंट्स लाई जाएं, और वहाँ फिर डेडलॉक आ गया, और वहाँ फिर वो जो रिकमेंडेशंस थी इलेक्टोरल और नैब के अंदर जो कि अपोजिशन चाहती थी कि वो अमेंडमेंट्स हो, उनका ताना बाना उन केसेस से रिलीफ लेने से जुड़ा हुआ था। क्योंकि अगर हुकूमत वो अमेंडमेंट्स करती तो वो तमाम केसेस जो नैब में ज़ेर समाअत थे या मुख्तलिफ इनकी क़यादत जो है उस हवाले से गिरफ्तार थी, उसका उन्हें बेनिफिट मिलना था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस बारगेनिंग में जाने के लिए तैयार नहीं थे, और उनका ये था कि केसेस एक अलहदा सब्जेक्ट है, और साफ शफाफ इलेक्शन का अमल जो है ये जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की, तो इनको अलहदा रखा जाए और हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि लेने वाले भी PTI के हैं और देने वाले भी PTI के हैं। देखिए, ये सबको पता है, शर्मिला को भी पता है, मलिक साहब को भी पता है, और मुझे भी पता है कि जब से सेनेट का इलेक्शन हुआ, अक्सरियत से वहाँ पे इसी तरह वोट जो है वो मैनेज होते रहे, एक जमात से दूसरी जमात, और फिर आज़ाद लोग जो थे वो अपनी राय का इजहार जो है वो अपनी मर्जी से करते रहे, और कहीं पैसे का जो अमल दखल था वो हम उसको उस तरह बेनकाब नहीं कर सकते थे। लेकिन सबको पता था कि बारगेन भी होती है सेनेट के इलेक्शन में और लेन देन भी होता है, लेकिन ये हिम्मत और जुर्रत नहीं थी किसी सियासी जमात की कि वो इस अमल को रोकती या इस अमल के रास्ते में कोई रुकावट डालती। इसको पहली दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसकी निशानदेही की, इस इशू की, और अपनी जमात से उस खुद एहतसाबी के अमल का आगाज किया, और अपने MPA, सिटिंग MPAs को निकाला। अब ये एक ऐसा अमल था कि जिसको बाकी जमातों की भी सपोर्ट चाहिए, और शो ऑफ हैंड या
सीक्रेट बैलेट के दरमियान जो एक बहस चली हुई है, उसमें एक ही अमल जो लेकिन उसमें इस सेनेट इलेक्शन को अवाम में पजीराई दिलवा सकता है, एक एतराज ये आ रहा है, फिर मुनसफाना इलेक्शन है। ठीक, शो ऑफ हैंड पर तो या सीक्रेट बैलेटिंग पर तो बात हो रही है, ख्वाहिशात की, अमंगों की तर्जमानी करते हुए हमारा साथ देना चाहिए। ठीक, लेकिन आपकी ऑपोजिशन आपको कहती है कि ये यार दोस्तों को अकोमोडेट करने के लिए जो है किया जा रहा है ओपन बैलेटिंग वाला मामला। देखिए, कैंडिडेट्स की लिस्ट जब सामने आएगी तो आप देखेंगे कि कारकुनान जो है वो किस तरह ऐवान बाला में वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अपनी जमात का मौक़िफ़ पेश करने के लिए चुने जा रहे हैं, और वहाँ पे पार्टी की कुर्बानियां जो उन कारकुनान की, फेरिस्त तो आ गई है ना जी सामने आइंदा की, तो उस लिस्ट में बताएं कि जाती दोस्त कौन सा है। ये तो आपकी ऑपोजिशन का एतराज है ना आपके ऊपर। नहीं, ऑपोजिशन आपकी बलोचिस्तान से चूंकि काबिल एतराज वो टॉपिक ऐसा है ना, नुक्ता एतराज, तो उसको वो अब हर चीज को काबिल एतराज करना चाहते हैं। अच्छा, नहीं, तो मगर अब्दुल कादिर साहब जो हैं उनके ऊपर बलूचिस्तान की जो पार्टी है आपकी, वहां से वो कह रहे हैं कि जी इनका नाम क्यों है, ये बात हो रही है, और फैसल वाडा साहब का भी नाम आ रहा है कि वो सेनेट से क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, इतराज आना और किसी कैंडिडेट के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, इसका नाम जमहूरियत है। और यहाँ कोई आमरीत तो नहीं है कि कोई बोल नहीं सकता और शाही ख़ानदान के सामने कोई बिल्कुल भी अपनी ज़बान नहीं खोल सकता। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की आइनी और जमहूरी हुकूमत के अंदर, अपनी जमात के अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है, और वो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का बरमला इजहार भी करते हैं, और उनको मौका भी दिया जाता है। हतमी राय जो है वो लीडरशिप की होती है, और एक कमेटी जो बनाई गई है उसकी रिकमेंडेशन पे ये फैसले किए गए हैं। ये किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश और फैसला नहीं है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.